सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आज बात कर रही हूं कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। परीक्षा में टोटल 25 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, जिसमें से अध्याय 1 से 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से हमें किस किस की तैयारी करनी है। पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। उत्तर है 2m। 2 सम संख्या है और m पूर्णांक है, तो समपूर्णांक का रूप 2m होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा 2q + 1। इसका उत्तर है, क्योंकि 2q सम संख्या है और +1 अगर हमने किया तो वह विषम होगा, तो विषम पूर्णांक का रूप 2q + 1 के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 और 404 का HCF होगा। इसका उत्तर है 4। 96 और 404 का HCF 4 होता है। नेक्स्ट है, √5 - 1 √5 + 1 का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 4। अगला प्रश्न है, 13/2⁴ 5⁵2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत, क्योंकि जब हर में 2 और 5 होते हैं और इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होती, घात में चाहे कोई भी संख्या लिखी हो, तो ऐसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा ही शांत होता है। अगला प्रश्न, √2 √3 इत्यादि कैसी संख्याएं हैं, तो यह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। जो रूट में अभाज्य संख्या होती है तो वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p कोई रिक्त संख्या है और p को a² विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा जहां एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ रिक्त स्थान में उत्तर आएगा अभाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या की यह परिभाषा है कि अगर वह a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें उत्तर में अभाज्य आएगा। अगला प्रश्न है, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होती हैं, तो दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनेक वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है, √p जहां p एक अभाज्य संख्या है, एक रिक्त स्थान संख्या कहलाती है, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं √2 और √3 के बारे में। जनरल फॉर्म है इसका p। √p जहां p अभाज्य संख्या है तो वह संख्या कैसी होगी, √p अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है, दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य रिक्त स्थान अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम भरेंगे अनेक। दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर है लघुत्तम समापवर्त, जिसे शॉर्ट में LCM भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, तो यह है इसका उत्तर महत्तम समापवर्त, जिसे शॉर्ट में आप HCF भी कहते हो। दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, और यहाँ प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। तो जहां छोटी घात होगी और अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे वहां पे महत्तम समापवर्त आएगा, अन्यथा लघुत्तम समापवर्त होगा। अगला प्रश्न है, 7 × 11 × 23 + 7 एक रिक्त संख्या है, तो यह संख्या भाज्य है या अभाज्य यह पूछ रहा है, तो यह भाज्य संख्या है। क्योंकि यहाँ 7 दोनों पदों में है, 7 कॉमन हो जाएगा, तो यह संख्या 7 से विभाजित है, इसलिए इस संख्या को भाज्य संख्या। आगे देखते हैं,
कोई संख्या p बटे q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं है क्या कहलाती है? तो ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो इसका गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न, 35 बटे 50 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 35 में 50 का आप भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF 15 8, इसका मतलब है कि 15 और 8 का HCF यानी महत्तम समापवर्त कितना होगा? तो इसका महत्तम समापवर्त 1 होगा क्योंकि इसमें 15 और 8 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो उसमें कॉमन नंबर केवल 1 ही है। अगला प्रश्न, मान लीजिए x बराबर p बटे q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, तब x का दशमलव प्रसार होगा। तो उस स्थिति में x का दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि अगर हर में q की जगह पर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है तो वह शांत होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या होती है तो वह अशांत होता है। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 है तो उसका LCM क्या होगा? तो यहाँ HCF गुणे LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे तो उत्तर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q तथा p बराबर ab² हो तो q बराबर a क्यूब b हो तो LCM p q का मान कितना होगा? तो इस स्थिति में LCM आएगा a की घात 3 b की घात 2। LCM में हम सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं तो यहाँ a की घात 3 सबसे बड़ी है और b की घात 2 सबसे बड़ी है, इसलिए LCM a क्यूब b² आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों कैसी संख्याएं हैं? तो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याओं का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर x की घात 3 y की घात 2 तथा b बराबर x की घात 2 y की घात 3 जहां x y अभाज्य संख्याएं हैं तो उस स्थिति में HCF AB क्या होगा? यानी इन दोनों x क्यूब y² एंड x² y³ का HCF पूछ रहा है। तो HCF में हम जानते हैं कि सबसे छोटी घात का लेते हैं गुणनफल और जो कि दोनों में कॉमन फैक्टर हो तो x³ और यहाँ x², तो इसका HCF x² होगा और y में y² की घात छोटी है, y की घात 3 बड़ी है तो y² यहाँ लेंगे तो इसका HCF कितना हुआ? x² y²। तो इस प्रकार से कुल महत्वपूर्ण 22 प्रश्न थे जो हमने इसमें देखे इस अध्याय में। उम्मीद है कि आप सभी इन प्रश्नों को कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे परीक्षा के लिए। जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको इसमें शामिल किया गया है। धन्यवाद।